આવી સોનાની નગરી વાળો દેવ મારો દ્વારિકા વાળો રે વાલા આવી સોનાની નગરી વાળો દેવ મારો દ્વારિકા વાળો માધવ તારી મેળ્યું બોલે જીનામો रण छोड़ हम मित्रों आए हैं बेट द्वारका में। बेट द्वारका में ये आई है सोने की द्वारका। यहाँ से टिकट मिलती है 40 रुपये पर पर्सन, एंट्री फी है। अंदर से बहुत बढ़िया बढ़िया बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाके। सोने की नगरी ऐसा तो टाइटल दिया था नीचे, देखते हैं। ऊपर भी आईने लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा सजाया है। आप आओ तो एक बार आना। जगह दिया उन्होंने, ज़्यादा पारना झुला के उनको जगह दिया कृष्णा जी को। कृष्णा जी मित्रों नारायण के ही अवतार थे। ये यहाँ पे नारायण जी वैकुंठ में शेषनाग की सैया पे लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है। ये आप देख सकते हो कि ये माता लक्ष्मी है और ये सारी मूर्तियाँ जो है ये माता लक्ष्मी के स्वरूप है। जैसे कि संतान लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, आगे है विजया लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, महालक्ष्मी, गज लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी। ये राधा कृष्ण की मूर्ति है। ये अष्ट लक्ष्मी है, ये धन्य लक्ष्मी। ये सभी प्रकार की लक्ष्मी है, जिसको मनुष्य अवतार को सभी प्रकार की लक्ष्मी की कामना रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ धन लक्ष्मी, सभी को सभी लक्ष्मी की ज़रूरत है। जैसे कि गज लक्ष्मी, महालक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी जो हमको शुद्ध बुद्ध देती है, वो विजया लक्ष्मी जो हर क्रिया में विजय की प्राप्ति हो। धन लक्ष्मी जो सभी को भी चाहिए पैसा। संतान लक्ष्मी, सभी मतलब कि सभी लक्ष्मी जी के अवतार है, सभी की पूजा करनी चाहिए। सभी हमारे जीवन के एक विशिष्ट भाग है। यहाँ ऊपर भी कुछ बना हुआ है दोस्तों, ऊपर भी जा रहे हैं आगे। यहाँ पर भी है कुछ। पांडुपुत्र भीम और अर्जुन की मूर्ति है ये कृष्ण भगवान का जो वाहन था वो गरुड़ जी, उसके ऊपर बैठे हुए हैं। ये कौरवों और पांडवों महाभारत के समय का जो सीन था वो दर्शाया गया है इधर। ये द्रौपदी का वस्त्र हरण जब कर रहे थे कौरवों, तब का सीन है। ये युधिष्ठिर, ये सब पांडव है। वो भीष्म पितामह बैठे हुए मूर्ति से लग रहा है। ये भीष्म पितामह जब बाण की सैया पे लेटे थे तब का सीन है महाभारत का। ये भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो अर्जुन ने अपनी चतुराई, अर्जुन का तो नहीं मगर कृष्ण भगवान ने अपनी बुद्धिमता से अर्जुन को सलाह दी थी। सारथी थे वो महाभारत में अर्जुन के, तो उन्होंने सलाह दी थी कि ये आपके हाथों से नहीं मरेंगे। तो थोड़ा छल कपट युद्ध में किया था, वो उसको छल कपट नहीं बोल सकते, वो कृष्ण भगवान की लीला ही थी एक प्रकार से बराबर। तो वो कृष्ण जी की लीला ये थी कि भीष्म पितामह कभी भी कोई स्त्री के ऊपर प्रहार या बाण नहीं उठाते। तो शिखंडिनी करके एक ट्रांसजेंडर मतलब कि किन्नर थी, उसको युद्ध में बुलाया, हाथों
से भीष्म पितामह को मारना था, मगर हुआ ये कि भीष्म पितामह को पता चल गया कि वो एक ट्रांसजेंडर है, यानी कि उसको भीष्म पितामह ने एक लड़की मान लिया था। तभी भीष्म पितामह ने अपने शस्त्र त्याग दिए और उसी मौके का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म पितामह को छल्ली कर दिया। तभी भी भीष्म पितामह ये शैया पे लेटे हुए थे, तभी भी उन्होंने अपने प्राण का त्याग नहीं किया, कष्ट को सहन किया और उत्तरायण होने वक्त मकर संक्रांति जिसको हम बोलते हैं उस वक्त का इंतज़ार किया और मकर संक्रांति को वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। भृगु ऋषि जब कृष्ण भगवान को लात मारी थी तब का सीन है। वामन जी अवतार, कृष्ण भगवान का ये वामन अवतार है। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारका में भक्तों का स्वागत करते हुए। रुक्ष्मणी जी दुर्वासा ऋषि पूजन, दुर्वासा ऋषि का जब पूजन चल रहा था तब का सीन है। સત્યભામાજીનું ઋષણ શંખાસુરનો વધ શંખ તળાવમાં સુદામાના જ્યારે ચરણ ધોતા હતા એ વખતનો સીન છે આ રહ્યો। હનુમાનજીની મૂર્તિ છે આ द्वारकाधीश गादीपति। ये हमारे हिंदू कुल के तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जो शंकर भगवान राधा कृष्ण गोपी रास। अजमल राजा, बोलो रामदेव पीर की जय। अजमल राजा कृष्ण भगवान के जो स्वरूप थे वो रामदेव जी। नरसिंह मेहता की कृष्ण के प्रति भक्ति थी। ये जो पीछे वो गोवर्धन पर्वत है, राधा कृष्ण जब बांसुरी बजा रहे थे तब का। ये जब कृष्ण भगवान ने गीता उपदेश दिया था तब का चित्र है। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन सब कुछ डेवलप किया हुआ है। शीतला माता जो राधा जी का ही स्वरूप है। महाकाली माता, शेरा वाली माता, फिर ये ब्रह्मवाहिनी और वराह अवतार, नरसिंह अवतार, इसकी भी पूरी स्टोरी है। ये वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम जी अवतार भी है। ये सभी नारायण के ही अवतार है। नारायण बोलो, कृष्ण बोलो, सब एक ही है। बुद्ध अवतार, ये भी कल की अवतार। ब्रह्मा जी, कृष्ण की मूर्ति, राधा कृष्ण की मूर्ति। ये कृष्णा जी का शंख बताया हुआ है यहाँ पे। कृष्णा जी द्वारका में। ये जगन्नाथपुरी का भी एक अलग ही स्टोरी है। हम भी जाने वाले हैं शॉर्ट टाइम में जगन्नाथ। कृष्ण भगवान का जब देहांत हुआ तब का सीन है ये। कृष्ण भगवान की लंबी आयु के लिए इनको जलाभिषेक किया था पावन जल से। तभी कृष्ण भगवान ने अपनी त्रुटि रखी थी, क्योंकि वो तो संसार के है, करता हरता है, वो अपने नियम नहीं तोड़ेंगे। जो मनुष्य अवतार में जन्मे वो उनका देहांत होना अनिवार्य है। तो इसी वजह से उन्होंने उसमें भी अपनी लीला रची थी। जो उनके पाँव थे कृष्ण भगवान के, वो जब उनका जलाभिषेक हुआ कि उनका मृत्यु ना हो पाए, कहीं पे भी लगे
तीर या कुछ भी लगे तो उनका देहांत ना हो, इस वजह से उनका जलाभिषेक किया था। तभी कृष्ण जी ने उनकी लीला दिखाते हुए अपने पैर में जब जलाभिषेक हुआ तब उनके पैर में पानी नहीं लगा था, तो इस वजह से उसका ये जो शिकारी था, मतलब जो शिकार करता था, उसके हाथों गलती से ये जब लेट रहे थे और वन में जब भी आराम कर रहे थे तभी अचानक से उनका तीर पैरों में आके लगा। ये सब कृष्ण भगवान की रची हुई लीला थी। उनका मृत्यु कैसे होगा सब डिसाइड ही कर लिया था उन्होंने। अगर कोई भी हो, भगवान थे वो, अपने बनाए नियम तो नहीं तोड़ते। अगर वो चाहते तो वो जिंदा रह सकते थे। जब उनका जलाभिषेक हुआ तब उनको मालूम था कि मेरे पैर में वो पानी नहीं जा रहा, जिससे अगर कुछ भी हुआ तो वो वहाँ से उनको मृत्यु मिलेगी। 12 ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन जहाँ हम जाके आए, वैद्यनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, रामेश्वरम, त्र्यंबकेश्वर भी जाके आए, नागेश्वर अभी कल ही जाके आए, महाकालेश्वर उज्जैन में भी जाके आए, सोमनाथ जाके आए, ओमकारेश्वर भी जाके आए, केदारनाथ, कृष्णेश्वर, ये सभी ज्योतिर्लिंग में से थोड़ा थोड़ा तो हमने घूम लिया है। मगर हमारा एक टारगेट है जो मैं शेयर तो नहीं करना चाहता था, डायरेक्ट सरप्राइज ही देना चाहता था। मगर अच्छा सपोर्ट मिला और यूट्यूब में आगे बढ़ते रहे तो मेरे अंदर से एक इच्छा है कि 12 ज्योतिर्लिंग एक ही टाइम में, मतलब कि एक बार निकले तो पूरा 12 ज्योतिर्लिंग करके ही वापस आएंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। देखते हैं, अगर आगे यूट्यूब ब्लॉगिंग के लिए जाएंगे, दर्शन करेंगे सभी। ये जब सुदामा अपने द्वारकाधीश जब राजा बन चुके थे, मतलब द्वारका में थे, तब आए थे सुदामा, तब की ये झलक दिखाई गई है।